प्यारे बच्चों नमस्कार। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता का। ये 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें मैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बारे में और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के निर्वाह के बारे में, भाषा के बारे में, तो लगभग 10 से 15 के बीच में क्वेश्चन पढ़ाऊंगा आपको। और इस पार्ट में से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक आता है 2 नंबर का और एक 1 नंबर का। तो इस पार्ट में से ये 9 या 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता जो एक वेल प्लान सभ्यता थी, इस तरीके की सभ्यता थी ये, जो करीबन बहुत साल पहले नष्ट हो गई है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले ये कैसी थी थोड़ा बता रहा हूँ। एनिमेशन है, किस तरीके से प्लान की हुई थी, तो इस तरीके से प्लान की हुई थी। यहाँ पे देख रहे हो आप। तो धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, लगभग सब कुछ बता दूंगा इसके बारे में आपको। पहले क्वेश्चन बताता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा हड़प्पाई लोगों के निर्वाह के तरीके, यानी कि वहाँ के जो लोग थे, ये वाले लोग, ये किस तरीके से गुजारा करते थे। निर्वाह का मतलब होता है गुजारा। किस तरीके से गुजारा करते थे वहां के लोग, क्या खाते थे, क्या पीते थे। जैसे आप गुजारा बताओ मेरे को, कैसे करते हो आप, क्या करते हो, पशुपालन करते हो जरूर, क्यों, दूध बिके या दूध पिए। आप कृषि करते हो, ये भी कृषि करते थे। कुछ लोग व्यापार करते हैं, ये व्यापार करते थे। तो लगभग कॉमन सी बातें आएंगी। कुछ एक आध बात नहीं आई ना तो वो याद कर लेना जरूर, वो मेन होती है। बाकी तुम्हारी जैसी यही ये सभ्यता बिल्कुल आपके जैसी है, टेंशन मत लो। वहां के लोग कैसे गुजारा करते थे और आप कैसे करते हो, इससे मैच करना। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा और एक एक पॉइंट बताऊंगा मैं आपको। एक एक पॉइंट एमबीडी गाइड और किताब का एक एक पॉइंट जैसे है डिक्टो बताऊंगा, सेम वही लिखना है आपको, नोट कर लेना है। तो पहला पॉइंट बनेगा पेड़ पौधे तथा जानवरों से भोजन प्राप्त। ये लोग किससे भोजन प्राप्त करते थे, पेड़ पौधे तथा जानवर। अब पेड़ पौधे का मतलब ये नहीं है पेड़ पौधे खाते थे, गलत बात। तो पेड़ पौधों से फल प्राप्त करते थे और जानवरों से क्या चीज, दूध और मांस। कहने का मतलब ये लोग पेड़ पौधों से फल प्राप्त करते थे और जानवरों से मांस प्राप्त करते थे। तो आप लिख सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पेड़ पौधे तथा जानवर से भोजन प्राप्त करते थे। तो ये लाइन बन जाएगी, पॉइंट बन जाएगा। और डिटेल ये लिख देना, सेम लाइन जो मैं बता रहा हूं। और बहुत बड़े क्वेश्चन को बहुत बड़ा याद ना करके हमेशा पॉइंट बनाते हैं, 4-5 शब्द बनाते हैं। किसी भी ऐसे टाइप क्वेश्चन को मैं ज्यादा से ज्यादा 4-5-6 शब्दों में कंप्लीट कराऊंगा, बस शब्द लूंगा किसी भी चैप्टर के, जितने भी चैप्टर हैं। कैसे कैसे देखो अब। तो पहला बनेगा ये लोग पेड़ पौधे तथा जानवरों से भोजन प्राप्त करते थे और मछली इनका मुख्य भोजन था। मछली इसी पहले पॉइंट में। नंबर 2 अनाज का प्रयोग। तो ये जो लाइन है, अनाज का प्रयोग कौन करते थे, हड़प्पा के लोग। किसके लिए, गुजारे के लिए। तो ये लाइन तो अपने आप लिखोगे आप कि हड़प्पा के लोग अपने गुजारे के लिए अनाज का प्रयोग करते थे। अब भैया अनाज कौन सा, बात में से बात निकालो लेडीजों की तरह। कौन सी अनाज का प्रयोग, गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना और तिल। ये 3 चीज तो आप भी यूज करते हो आज। सफेद चना और तिल, ये देख लो बस, ये जो याद करने का सिस्टम है। तो आपको लिखना है इस सभ्यता के लोग अनाज का प्रयोग करते थे। अनाज में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना और तिल शामिल थे। ये दूसरी लाइन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजरा तथा चावल का उपयोग कौन करते थे, हड़प्पा के लोग। तो आपको पूरा करके लिखना लाइन कि हड़प्पा के लोग बाजरे तथा चावल का प्रयोग करते थे खाने के लिए।
अगली लाइन लिखनी है इसी में ही, अगली जो लिखनी है, बाजरे के दाने कहाँ से मिले हैं? गुजरात से। ट्रिक लगा लेना, गुजर क्या खाते हैं? बाजरा। तो बाजरे के जो दाने मिले हैं गुजरात से मिले हैं। और चावल ये लोग बहुत कम खाते थे भाई। क्यों? क्योंकि चावल के दाने कम मात्रा में मिले हैं। ये लिखना है आपको जो मैं बता रहा हूं सेम। कैसे लिखना है कि इस सभ्यता के लोग बाजरा तथा चावल का उपयोग करते थे। बाजरा गुजरात में मिला है, चावल का प्रयोग कम करते थे क्योंकि चावल के दाने इस सभ्यता में बहुत ही कम मिले हैं जो खुदाई की है। नंबर 4 देखो भाई, जानवरों से भोजन प्राप्त करते थे। भाई जानवरों से भोजन तो यहां भी आ गया पहले पॉइंट में भी, लेकिन पहले पॉइंट में दूसरे पॉइंट में ये फर्क है। पहले पॉइंट में तो केवल ये लिखा जाएगा कि ये लोग पेड़ पौधे तथा जानवरों से भोजन प्राप्त करते थे। पेड़ पौधों से फल प्राप्त करते थे, जानवरों से मांस प्राप्त करते थे और मछली इनका मुख्य भोजन था। इसमें लिखना है जानवर और जानवरों के नाम बस। तो इस सभ्यता के लोग जानवरों से भोजन प्राप्त करते थे। जानवर कौन कौन से? भेड़, बकरी, भैंस, सूअर। और अगली लाइन लिखनी है, ये सभी क्या थे? पालतू जानवर थे ये वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिरन तथा घड़ियाल का मांस। एक चीज और मिल गई नहीं कि मांस। जैसे ही आप पॉइंट देखोगे तो अपने आप पता लगा लोगे। भाई आपको 12 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, तो आप पता लगा सकते हो कि ये लोग हिरन तथा घड़ियाल का मांस प्रयोग करते थे। क्यों? कैसे पता लगी? क्योंकि हिरन तथा घड़ियाल की हड्डियां मिली हैं। हिरन की हड्डियां मिली हैं, घड़ियाल जिसका मुंह लंबा होता मगरमच्छ से, तो इनकी हड्डियां मिली हैं। इनसे पता लगी है हमें कि ये लोग हिरन तथा घड़ियाल का मांस प्रयोग करते थे क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में हड्डियां मिली हैं। लेकिन रुको अभी, हंसो मत, एक पॉइंट और आएगा आगे इसमें ही लाइन में। अब ये हिरन तथा घड़ियाल का शिकार स्वयं करते थे, ये अभी पक्का नहीं पता है। लिखनी है लाइन जो मैं बता रहा हूं, समझा नहीं रहा, बता रहा हूं कि ये लोग, इस बात का भी पक्का संकेत नहीं मिला है हमें कि ये लोग इन जानवरों का खुद शिकार करते थे या फिर किसी दूसरे समुदाय से प्राप्त करते थे इसके मांस को। इनके मांस को किसी दूसरे समुदाय से प्राप्त करते थे, ये नहीं पता चली अभी। नेक्स्ट इसी लाइन में लिखना है, एक और अनुमान लगा जाता है कि ये लोग पक्षियों का भी मांस खाते थे। अनुमान लगाया जाता है, लिखनी है बाकायदा बात, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है पॉइंट में, नेक्स्ट में इसी में कि ये लोग, एक अनुमान लगाया जाता है कि ये लोग पक्षियों का भी शिकार करते थे। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट 6 नंबर का आएगा, घोट के पी जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार में, ये भी 6 नंबर का आएगा, पिछले साल भी आया था और कई साल आ लिया लगातार। आपके विचार में हड़प्पा सभ्यता की लिपि को रहस्यमय क्यों कहा जाता है? रहस्यमय के बारे में बता दूं, मिस्ट्री। रहस्यमय का मतलब ये है, उनकी लिपि ये है, देख लो। और रहस्यमय से क्यों कहा गया है? क्योंकि ये अभी तक पढ़ी नहीं गई है, इसलिए रहस्यमय है। केवल 1835 में एक बंदा था जेम्स प्रिंसेप, उसने थोड़ी बहुत पढ़ी है, जेम्स प्रिंसेप 1835 में। अब इसकी, इस सभ्यता की विशेषताएं कौन कौन सी है ये देख लो भाई, कुछ ना कुछ तो होंगी विशेषताएं। कैसे लिखी जाती थी, क्या सिस्टम था, इनके वर्ण कैसे थे, तो विशेषताएं देख लो। तो पहला क्वेश्चन बनेगा प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन नहीं, पहला पॉइंट बनेगा, वर्णमालीय नहीं। कहने का मतलब हड़प्पा सभ्यता की लिपि, ये पॉइंट लिख के आपको डिटेल लिखनी है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि वर्णमालीय नहीं थी। क्योंकि क्वेश्चन से कुछ लाइन बार बार क्वेश्चन से बन रही है। वर्णमाल्य का मतलब आपकी तरह बामन शब्द होते हैं, ए नारा से आम, तो ऐसे वर्णमाल्य नहीं थी। वर्णमाल्य नहीं थी तो क्या थी? उनकी लिपि थी
भाव चित्रात्मक, वर्णमाल्य नहीं थी तो ये थी भाव चित्रात्मक, केवल चित्र थे या फिर चिन्ह थे, चिन्ह, ये कोष्टक में कर देता हूं चिन्ह। तो आपको ये सेम लाइन लिखनी है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं तो बार बार हड़प्पा सभ्यता तो लिखोगे आप कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि वर्णमाल्य नहीं थी, यानी कि ये नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक या चिन्हों वाली। चिन्ह कैसे? इस प्रकार के चिन्ह थे, ये वाले जो देख रहे हो। और आपको अगली लाइन लिखनी है इसी में ही कि इसमें स्वर और व्यंजन शामिल नहीं थे। इस लिपि में जो चिन्ह थे इनमें स्वर और व्यंजन शामिल नहीं थे। ये होगी पहली लाइन कंप्लीट कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि वर्णमाल्य नहीं थी, हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक या चिन्ह वाली थी और जिसमें स्वर और व्यंजन शामिल नहीं थे। पहला कंप्लीट, पहला पॉइंट है जो। अब प्यारे बच्चों दूसरा देखो, चिन्हों की संख्या 375 से 400 के बीच। कौन से चिन्ह? वही इस सभ्यता की लिपि के जो चिन्ह थे, ये जो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं ये वाले, इनकी संख्या 375 से 400 के बीच थी। ये दूसरा पॉइंट बनेगा। तीसरा, हड़प्पा सभ्यता की लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती। दाएं का मतलब ये वाला सीधा हाथ और बाएं का मतलब ये सीधा हाथ। हम तो लिखते हैं बाएं से दाएं, हम तो लिखते हैं बाएं से दाएं, जैसे मेरा नाम अशोक है। लेकिन प्यारे बच्चों ये नहीं लिखते थे बाएं से दाएं, ये कैसे लिखते थे? दाएं से बाएं, यहां से लेकर और ऐसे लिखते थे, जैसे मेरा नाम अशोक है, ऐसे लिखते थे। मेरा नाम अशोक है कहने का मतलब दाएं से बाएं लिखी जाती थी और ये दाएं से चौड़ी होती थी और बाएं में संकुचित होती चली जाती थी, पतली होती चली जाती थी, जैसे कोई स्थान कम पड़ गया हो। ये लाइन लिखनी है, बाकायदा बता रहा हूं मैं आपको। जो वर्ड बोल रहा हूं केवल किताब के और गाइड के हैं, सेम लिखना है आपको कि ये दाएं से चौड़ी होती थी और बाएं जाते जाते संकुचित, यानी कि संकुचित होती चली जाती थी, जैसे स्थान लिखने वाला स्थान कम पड़ गया हो, ऐसे। और फिर यहां से लिखने के बाद मेरा नाम अशोक है, फिर यहां से शुरू कर देते थे, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो कहने का मतलब क्या है? फिर यहां से शुरू करते थे कि लाइक भी कर दिया करो। तो इस तरीके से ये ऐसे लिखते थे, ये ऐसे लिखते हुए फिर यहां से लिखते थे, फिर यहां से लिखते थे। तो प्यारे बच्चों कैसा लग रहा है आपको? तो इस तरीके से लिखते थे। तो आपको ये लाइन लिखनी है बाकायदा, जो मैं बता रहा हूं आपको। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट जो बनेगा, लिपि की लिखावट वस्तुओं पर मिलना। जो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है उसकी जो लिखावट मिली है हमें वस्तुओं पर मिली है। ये दिख रही सिक्कों पर, ये दिखाई दे रही सिक्कों पर, ये दिखाई दे रही मोहरों पर, ये दिखाई दे रही पिक्चरों पर। तो हड़प्पा सभ्यता की लिखावट हमें वस्तुओं पर मिली है भाई, वस्तुओं पर मिली है। और एक लाइन और लिखनी है आगे, 2 लाइन और लिखनी है इसमें ही। कुछ वस्तुएं नष्ट हो गई हैं, जैसे बर्तन वाली, ये है आपका कप है, ये गिलास है। तो कुछ वस्तुएं नष्ट हो गई हैं, उन पर भी लिखावट मिली है, जैसे घड़ा है ये, तो इन पर भी लिखावट मिली है। ऐसे करके जो वस्तु नष्ट हो गई है लिखना है आपको। अब इन वस्तुओं पर लिखावट मिलने के कारण हमें पता चलती है कि ये लोग क्या थे? साक्षर, पढ़े लिखे लोग थे। तो प्यारे बच्चों ये चैप्टर नहीं, ये क्वेश्चन कंप्लीट 2 क्वेश्चन कर लेना, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। थैंक यू।